पाकिस्तान का एयर चीफ जब तक ये जंग बंद नहीं हुई उस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकला। वो जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ना, उससे बाहर नहीं गया। वो 2-3 बजे 4 बजे जब 4 बजे सोते थे तो वो शलवार कमीज पहन लेते थे, बाकी ऑल टाइम ही वाज इन यूनिफॉर्म। वो उस इंतकाम को लेकर बैठा हुआ था कि मैंने पुलवामा का इंतकाम लेना है। इसने राफेल भी हासिल कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिए, $100 अरब का रिवायती असलहा खरीदा। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की, वॉर डॉक्ट्रिन्स पूरी रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर थिएटर कमांड्स तक बनाई, पूरी नई वॉर स्ट्रेटजी बनाई। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समुद्र से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। मोदी का दिमाग बड़ा ठंडा है, बट मोदी का लहू बड़ा गर्म है। अच्छा। क्योंकि उसमें जो है संदूर दौड़ रहा है। साल का अमन कर रहे हैं, वो अखंड भारत बनाने के लिए पूरी दुनिया से $100 अरब का असलाह खरीद रहा है। तो पुलवामा में और आज के जो वाकया हुआ है, इसके अंदर जो फर्क है कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। इनके पास वो तमाम असलहा और वेपन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड वॉर डॉक्ट्रिन्स और डिप्लॉयमेंट आ चुकी है जो पुलवामा के वक्त इनके पास नहीं थी। इसलिए अब ये आगे बढ़कर इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी भी कैंसिल कर दी। पहले पता है, हमें हमेशा इंप्रेशन ये था कि इंडिया रिवायती जंग में हमारे से बहुत आगे है, इतने हजार टैंक, इतने सब कुछ, और हमारा डिफेंस सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन है। कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है। बल्कि मैं तो खतरनाक चीज ये सुन रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कि जब जंग होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर होती है, मुझे पता होगी, जब होगी तो शहरों में भी इस बारी हिट करेंगे सब कुछ। जो हमारे 24 हम पे हमले हुए थे, हम एक भी नहीं रोक सके थे, ठीक है, 24 जगह अटैक हुआ। पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो क्या नाम है उनका, NSA दोवल साहब जो हैं, ये वो बोल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान को भारत ने किस तरह से सबक सिखाया था ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया है और अजीत डोभाल ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गई है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो। एज अ पाकिस्तानी यूथ, आपको क्या लगता है कि जीत इंडियन साइड की हुई है या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी पाकिस्तान। आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीता? उन्होंने तो फेक न्यूज़ फैलाई है हर जगह। अच्छा। उनके टीवी चैनल्स पे आ रहा है कि उनकी फौज, पाकिस्तान की फौज का आर्मी चीफ दौड़ गया है, उनके पॉलिटिकल्स दौड़ गए हैं, ठीक है। कौन दौड़ा है? कोई भी नहीं दौड़ा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा है भाई ने। इंडियन मीडिया को कह रहे हो? इंडियन मीडिया फेक है, ऑलमोस्ट फेक है। हाँ। कुछ भी नहीं उनके अंदर है। मतलब जब जंग के दौरान इंडियन मीडिया जो दिखा रहा था वो सही नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था, वो सच फेक क्या था? सच क्या था? दिखा रहा था, पाकिस्तान सही दिखा रहा था। हम लोग वैसे इंडिया भी कहता है मैं सही दिखा रहा था, पाकिस्तान हम लोग वैसे कहते थे कि शायद हमारे न्यूज वाले ज्यादा गिरी हुई चीजें दिखाते हैं, लेकिन अब हमें यकीन आ गया नहीं, इंडिया वाले ज्यादा हैं। ये चीज में हम लोग मान रहे हैं अब। मतलब शेर के ऊपर सवा शेर है। बेशक। मतलब हमारी मीडिया भी कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑन चैनल कह रहा हूँ, मैं ऑन चैनल कहता हूँ, नहीं ठीक है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन और करते कुछ है। इंडिया वाला सही था यार, इंडिया वाला पाकिस्तान ने सही जवाब दिया। मतलब जो इंडिया के बारे में रिपोर्टिंग हुई वो सही हुई है। बेशक, बिल्कुल परफेक्ट है, गलत तो हो नहीं सकता वो पाकिस्तान। जिन्होंने माशाल्लाह पानी बंद किया, बाद में अपने हाथ की चाय में बैठ गए। कैसी चाय मिली है इस बारी? वो चाय पीने नहीं आए, इसको ढूंढते रह गए बस। चाय छोड़े, उन्होंने तो नूर खान बेस के ऊपर हमला कर दिया। हमने काम किए हैं, कितने किए हैं? काफी किए हैं, गिनने में नहीं आते वो तो। 5 किए मैक्सिमम। चले, आपने कहा 5 हमले किए, वो कह रहे हैं कि लातादाद हमले किए। अब बात एक नया फड्डा खुल गया, जिसमें हम पंजाबी में कहते हैं नया कट्टा खुल गया। कट्टा ये खुला है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है और हम भी उनकी बड़ी ऑनर करते हैं। भाई जो अच्छे ओहदे पे होता है उसकी इज्जत करनी चाहिए ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जिस्मी मुल्क है, ठीक है। अच्छा, हम उनकी बड़ी ऑनर करते हैं। उन्होंने आज पाकिस्तान को कहा है कि अगर आपने हमारे जहाज गिराए हैं, फोटो दिखाओ। फोटो हम लोगों ने बंदे पकड़े हुए हैं, बंदों के कौन छुड़ा के गया था? किसको बॉर्डर टिकट पे इतने एहतमाम से, इतने इस्तकबाल से छोड़ के आए थे? किसके फौजी को छोड़ के आए थे? कौन से, किसकी बात कर रहे हो तुम? इंडिया का गंजा सा है, अगर आपको, आप भी मीडिया यूज करती होंगी। अभी की बात कर रहे हो? जिसकी वो जो पीछे रिसेंटली की है 27 फरवरी अभिनंदन। जी जी जी, सर वो तो बात पुरानी होगी, वो चाय पिला दी तो क्या होगा, बार बार कहते चाय पिला दी। लेडीज पायलट भी पकड़ी है, इंडिया के लेडीज पायलट पकड़ी है, बड़े प्यार से अपना फाइटर जेट छोड़ के आई है, लेकिन नीचे आते हैं। वीडियो थी वो रियल नहीं, कौन कहते हैं? तुम थे? मैं नहीं था, वीडियो तो ही ना लोगों ने देखा है, कई लोगों ने रेटिंग की है उस चीज के ऊपर। शिवानगी सच में थी? मैं भी।
भाई मैं नहीं मानती, क्योंकि ऐसी कोई खबर मेरे पहले तक क्या नहीं है। मीडिया कुछ दिखाता कुछ है, करता मैं सच दिखा रही हूँ। अच्छा कोई फोटो फिर दिखाओ ना इंडिया को। हम लोग अब तो वो पुरानी हो गई। फोटोग्राफर भेज देते वहाँ पे इंडिया में, वो 7 जंग की फोटो हम लोगों को एक दफा जाने का मौका मिले, उनका इंडिया उनके पास रह के तो आप बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी फौज इतनी है कि अगर एक दफा गुस्सी ना तो वापस नहीं आने देगी। तभी उन्होंने बंद किया हुआ है। जी आना नहीं देंगे वो। देखें जी दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और पीएम मोदी जो हैं वो सारे का सारा उनका जो माइंड है वो जो NS दोवल साहब हैं, इन्होंने या तो कंट्रोल किया हुआ है या पीएम मोदी इनको जो कहते हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 2 चीजें ही हो सकती हैं। सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं, और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए, कुछ अल्फाज बोले। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो उन्होंने ये कही जनाब के वो एक जिसे कहते हैं ना, एक इंडिया का एक तरीकाकार है, जब हम 100 साल के होंगे तो हमारी GDP $32 ट्रिलियन की होगी। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं हमारी $32 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी कि अगर अमेरिका की आज GDP 22-24 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन पे है या $28 ट्रिलियन पे है, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये क्रॉस कर जाना, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये उनका एक, क्योंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है 1.1 बिलियन लोगों की। सारी बात है। वो कहते हैं चाइना के पास जो है वो 700 मिलियन की है, तो हम बड़ी मार्केट है, तो दुनिया हमारे पास है। खैर ये भी बातें हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की वो बड़ी मुझे कंफ्यूजन वाली बात मिली। उन्होंने पहली बात ये की, उन्होंने कहा जी मुझे बताएं कि जी ये जो बाहर का मीडिया है, फॉरेन प्रेस, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ने हमारे जो इधर नुकसान पहुंचा दिया, उधर नुकसान पहुंचा दिया। कहता कोई तस्वीर तो दिखाओ, कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो क्या नाम है उनका, NS दोवल साहब जो हैं, ये वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी, वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन फैक्ट। दोस्तों पाकिस्तानियों की बातें सुनकर के बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है, और लाजमी आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आई होगी। काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला भी वीडियो था। दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तानियों से अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा जाता है, बात की जाती है, भारत पाक के बीच में जो जंग चली उसकी बात की जाती है, तो पाकिस्तानी कहते हैं हमने भारत को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया और भारत को बहुत ही ज़्यादा हमने क्षति पहुँचाई है। लेकिन अगर उनसे वही बात की जाती है सबूत को लेकर के कि आपने भारत को क्या क्षति पहुँचाई है, जो आप कहते हैं भारत के फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं, वो आप लोगों के पास कोई प्रूफ वगैरह है? तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे पास प्रूफ कोई भी नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा है और लोग बता रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है। और आप लोगों ने ऐसा ही कुछ बयान पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का भी सुना होगा संसद के अंदर। उन्होंने कहा था कि भारत के हमने इतने फाइटर जेट्स मार गिराए, और जब उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ से मालूम पड़ा, तो उन्होंने कहा मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। अब ये मुझे आप लोग कंफर्म कर देना, ये संसद में बोला गया है या किसी टीवी शो के दौरान, ये आप लोग मुझे कंफर्म जरूर कर देना। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों की बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। साथ ही आप लोगों ने अजीत